degree corresponding angles. F जरा बताओ FG 72 degree corresponding angles. FG इज अ लाइन। FG से पहले एक पॉइंट और बोलो। मैम F लाइन को एक्सटेंड कर दो। लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इसको नाम दे दें L। GFL equals to FDB 72 degree. ठीक है, हमें तो ये एंगल फाइंड करना है। लीनियर पे ले लो ये 3 एंगल्स का, है ना, ले ले। मैम यस। तो हमारे पास क्या आ गया, एस एंगल ए डी एफ प्लस एंगल एफ डी, ये भी ई होगा, ये ई है, ई प्लस एंगल ई डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर एंगल। आ जाएगा क्वेश्चन। ये हमारे पास 28 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ गया बेटे आंसर? मैम 100 एफ डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 100. माइनस 100। Answer is 80. आंसर इज 80। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटे? 80 डिग्री। वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो हमें ये जो हमने एल प्लॉट की ना, इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं। तो ये हमारे पास है एंगल जी, सही। नाइन ए 9C बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया है हमारा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे पास ये एंगल गिवन था और ये 72 डिग्री गिवन था। गिवन है लाइन एच एफ पैरेलल टू एडी एंड एफ जी पैरेलल टू डीई, 2 लाइंस पैरेलल गिवन है। तो ये जो एंगल है एफ एंड जो एंगल डी हमारे पास किस तरफ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 28 डिग्री, ये 72 डिग्री है। उसके बाद हमने लीनियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगा दी 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर एंगल्स। ठीक है, ये रही सम ऑफ लीनियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इन दोनों का सम 100, 180 माइनस 100, तो हमारे पास ये एंगल आ गया विच इज 80 डिग्री। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी 80 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। If line L and M are parallel, then find the value of x. Next पेश कर दूं। Line L parallel to M, एक लाइन ये दी हुई है हमें, ये हमें, और क्या दिया है हमें, L M, ये 65 डिग्री गिवन है, ये x है जो फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्या है, यस बेटे 9th A करणजोत, 9th A करणजोत।
करिए आप बेटे। माइक ऑन करो अपना। हाँ जी बोलो। नहीं आवाज ही नहीं आ रही। फिर बाकियों की आवाज आ रही है, बस तेरी नहीं आ रही। क्लास में बाकियों की आवाज सुन रही है, तेरी नहीं आ रही। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 65 डिग्री ही होगा। क्यों है ये दोनों इक्वल? रीजन बताओ, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है? हाँ जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल को नेम दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, द रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल देख लो, इनको इसको नाम दे दो ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो बेटे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। द रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कितना एंगल आ गया? एक्स कितने डिग्री आ गया बेटे? एक्स की वैल्यू बताओ। x is equal to 45 degree. The answer is 45 degree. Option is B. Go to your seat. Option is B. Option is B. Angle x is equal to 45 degree. Next question. Question number 13. Question number 13. AB parallel to CD. AB parallel to CD. और हमें क्या दिया है? Line this and the line. Find the value of x. हमें एंगल्स दिए हैं बेटे। ये दिया है 132 डिग्री। ये पूरा एंगल दिया है 148 डिग्री। ये आपको एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल दिया है आपको x डिग्री। ठीक है, ये ए बी सी डी एंड पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाइन्थ बी है। नाइन्थ बी, रेडियो है नाइन्थ बी। नहीं, नाइन्थ सी सृष्टि। नाइन्थ सी सृष्टि। यस बेटे, एंगल एक्स फाइंड करना है। बताओ बेटे।
इसमें ना एक कंस्ट्रक्शन है, पी से एक लाइन पैरेलल प्लॉट कर लो। ठीक है, पी से कंस्ट्रक्शन है, पैरेलल लाइन प्लॉट करिए पी क्यू। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन PQ parallel to AB and PQ parallel to CD। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। आगे करो बेटे अब प्रूफ। Any other from this class? Raise your hands. Come forward. यस बेटे बताओ। If PQ is parallel to CD, then angle A plus angle 180 degree is equal to 280 एक मिनट, इतनी जल्दी पहले तो आवाज नहीं क्लियर आ रही, फिर आप बहुत स्पीड से बोल रहे हो। थोड़ा स्लो बोलो ताकि मुझे सुने भी तो सही क्या बोल रहे हो। दोबारा रिपीट करो बात। If a PQ parallel to CD, PQ parallel to CD साथ साथ में लिखते हैं। PQ parallel to AB not CD. ओके, PQ parallel to AB And then angle A plus angle 1 is equal 180 degree. ये रहा आपके पास एंगल 1। कलर चेंज कर दूं, ये रहा एंगल 1। एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Which is co-interior angle. 180 डिग्री, द रीजन इज को-इंटीरियर। द रीजन इज को-इंटीरियर। तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया बेटे, 48 degree. 132। चल नहीं रहा मैम, 48 डिग्री। गुड, हमारे पास एंगल ए आ गया 48 डिग्री। आगे बताओ। And if angle 1 is equal to 48 degree, then in the given figure we have written that the whole angle is 3 degree. स्लो बोलो, स्लो दोबारा से बोलो। एंगल 1 Angle 1 given 148 degree, then whole angle equals 148, then 148 degree minus 48 degree, which is angle 2 is equals 100 degree. ओके, एस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारे पास एंगल 2 है अब, इज इक्वल टू 148 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास एंगल 2 कितना आ गया, 148 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। गुड, एंगल 2 हमारे पास आ गया 100 डिग्री। लास्ट बोलो। 100 degree answer, and angle 2 is equals to x degree, which is also 100 degree answer corresponding angle. As PQ parallel to CD, therefore angle 2 is equal to angle x degree. The reason is corresponding angle. Corresponding angles, तो हमारे पास एंगल x डिग्री कितना आ गया, 100 डिग्री। क्लियर, थैंक यू बेटे। एंगल x आ गया हमारे पास 100 डिग्री। द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
L and M are parallel lines, then the value of x. प्लॉट कर दे L parallel to M, ऐसे है ना डायग्राम। ठीक है, हमें क्या दिया, L पैरेलल टू M, ये पैरेलल लाइंस हैं, और हमें ये एंगल दिया है 70 डिग्री बेटे, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये हमें दिया है x डिग्री। x हमें फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है इसी टाइप का। कौन करेगा? नाइन्थ एफ जशन, सॉरी जशन, नाइन्थ एफ जशन। हरी आप बेटे। नाइन्थ एफ जशन, माइक ऑन करो बेटे अपना। स्विच ऑन योर माइक। MES सॉल्व करना है बस, इतना ही काम है। एक्स की वैल्यू बता दो क्या है, सॉल्व करो तो कैसे करेंगे हम। एल पैरेलल टू एम गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। मैं अलग से भी लिख देती हूँ, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। 180 से माइनस 180 से माइनस किसको करूं? 70 180 से 70 को माइनस करना है। को इंटीरियर एंगल वन ये और ये को इंटीरियर है, अल्टरनेट इनका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। रिलेशन इस 70 डिग्री का इसके साथ जाता है, एंगल 1। ये कौन से एंगल है 170 डिग्री? कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, तो ये इक्वल हो गए ना। एंगल 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लो। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, इसको नाम दे दो ए बी सी। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। बोलो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू exterior angle is sum of opposite interior angle. Exterior angle is sum of opposite interior angle. Opposite जो ये adjacent होता है, तो ये नहीं लेना आपने, ये वाला नहीं लेना, ये वाले दो एंगल्स opposite interior। तो एंगल 1 is equal to x डिग्री प्लस 30 डिग्री। रीजन दोगे exterior एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे, आ गया। ये 70 डिग्री x डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया? 40 डिग्री। एंगल x इज
40 degree. Go to your seat. Option is C. Option is C. And the next question, question number 15. Question number 15. L parallel to M, find the value of x. L parallel to M, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, एक लाइन और भी है यहां से यहां, और हमें क्या गिवन है बेटे, ये हमें 65 डिग्री गिवन है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है। ये हमारे पास 40 डिग्री है ये वाला एंगल, ये है हमारे पास x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। 9th A तनिष, 9th A में ही है तनिष, कहाँ पे, E में है, 9th E, 9th E तनिष। बेटे आपका नाम तनिष है? आवाज नहीं आ रही मुझे ना एक्चुअली। मैम यस। ओके, करो फटाफट कर। ये एंगल 65 डिग्री है, L पैरेलल टू M है, तो बताओ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई। कोई इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाओ बेटे 65 के साथ। Angle 1 is equal to 65. Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हो गया, एंगल 1 आपके पास 65 डिग्री आ गया। अब बताओ Angle 1 plus 40 degree plus angle 2 is equal to 180. Sum of angle of triangle. ओके, सीधा नहीं करना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल x जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा, इसमें कलर चेंज कर, ये मेरे पास ट्रायंगल है ना, एक लाइन ये जा रही है, ये और ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ना। Sum of two interior angle is equal to exterior angle. हाँ जी, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गुड, तो हमारे पास x क्या आ गया, 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कितना आ गया बेटे, 105 डिग्री। द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। क्लियर है? क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। Line L and M are parallel, then the value of x. अब देखा x की है, L parallel to M, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है,
ये एल है बेटे, ये एम है, इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्स ये कितना है 125 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर है एक तरह से, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये भी। हाँ जी, कौन करेगा बेटे, आसान सा क्वेश्चन है। नाइन्थ भी तो है ही नहीं। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी आर्यन, नाइन्थ सी आर्यन। आप ही कर दो क्वेश्चन कंप्लीट। Angle x plus angle 1 is equal to 125 exterior angle property. ठीक है, 125 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। The x value 35 एंगल 1 आपके पास 90 डिग्री है, तो एक्स इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री 35 डिग्री। एक्सक्यूज मी मैम, यस बताएं। मैम 16th क्वेश्चन में कहीं गिवन तो है नहीं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। बेटे ये ना प्लॉट करना रह गया, ये था उसमें आपकी ना असाइनमेंट्स में, ये साइन बनाना रह गया, ये ऐसे बना हुआ था। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 17। हो गया बेटे, क्वेश्चन नंबर 17। डीई पैरेलल टू बीसी, पहले ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहां से हमारे पास एक लाइन पैरेलल, ये भी एक्सटेंड की हुई है लाइन। नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें क्या गिवन है, बीसी पैरेलल टू डीई, बीसी पैरेलल टू डीई, और हमें गिवन है ये एंगल 2x माइनस 5, ये एंगल 3x, 3x, और हमारे पास ये एंगल बेटे 60 डिग्री है, ये एंगल है y। डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ जी, कौन करेगा। नाइन्थ ई हर्षिता, पहले नाइन्थ सुन रहे, नाइन्थ ई हर्षिता। Ma'am, angle y is equals to 60 degree corresponding angles. नो बेटे, Exterior property then. एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेटे लगाओ। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए हमारे पास ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए थी ना, ये तो मीट हो रही है, लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक, पहले पैरेलल लाइन सिर्फ आपको डीई एंड बीसी गिवन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बस ये दो लाइंस पैरेलल गिवन।
इसको यूज करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके साथ। है ना? तो मेरे पास इसको नाम दे दे, एंगल 1 इजिकल टू 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है ये, और इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ जी, मैम लीनियर पेयर ले सकते हैं इसमें? ले सकते हैं, अभी हम लीनियर पेयर ही लेने वाले हैं। एंगल 60 प्लस 3x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180। बिल्कुल बेटे, एंगल 1 प्लस 3x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर एंगल्स। तो यहां से हमें x मिल जाएगा, एंगल 1 60 डिग्री है, ये 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, तो प्लस माइनस 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री, कितना आ गया बेटे आपके पास, 55। 180 माइनस 55 डिग्री कितना आया बेटे, 125। 125 डिग्री। ये हमारे पास 5x है, हमें क्या निकालना है, x ओनली। तो x क्या आ गया बेटे, 125 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया, 25 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई है आपको 25 डिग्री, बॉक्स में रख लो, ये रही आपकी x की वैल्यू, x की वैल्यू 25 डिग्री। And then 3x is equals to 3 multiplied by 25 degree. दोबारा बोलो। 3x is equals to 3 multiplied by 25 degree. हाँ, तो फिर उसके बाद 2x minus 5 is equals to 2 multiplied by 25 minus 5 degree. सारे एंगल नहीं निकालने, आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की निकाल चुके हो, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, एंगल्स की वैल्यू नहीं बतानी। Then interior angle property. इंटीरियर एंगल कौन सी प्रॉपर्टी बताओ, किसकी? मैम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, बताओ कौन सा एक्सटीरियर एंगल लूं बेटे और कौन सी इंटीरियर एंगल्स ले लूं? सही लगा रहे हो, सिर्फ मुझे एंगल्स बता दो, आपने गलत नहीं बताया। 60। हाँ जी 60। मैम टाइम इज ओवर। जस्ट अ मिनट बेटे। प्लस 75 प्लस 3x इज इक्वल टू y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। की वैल्यू 75 आएगी। बिल्कुल 75 आएगी, ठीक है। तो y हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री। जब आप x की वैल्यू फिल कर दोगे तो 3x क्या हो जाएगा, 75। क्या आ गया बेटे हमारे पास, 135। 35 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्लास में जर्शन रीजनिंग है, केस स्टडी है, केस स्टडी खुद करना, ओके। केस स्टडी खुद ट्राई करना है, जर्शन रीजनिंग डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटे? ओके बेटा।
है